अपनी आत्मिक अवस्था को बनाए रखे। चलते हैं अपने घर में, वो निराकारी धाम। मेरे जन्म जन्म की मन की भाषाओं को देख रहा है, एक सेकंड में सब कुछ समझ रहा है वो। मेरे अपनी स्नेह के डोर में बांध कर बाबा को साथ लेकर आ रही हूँ नीचे। बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा, सारे आदि रत्न, सारी एडवांस पार्टी की आत्मा। और आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, मनन चिंतन वर्णन और धारण करने की शक्ति भरने के लिए मैं गॉडली स्टूडेंट बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 12 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा धारणा युक्त मुरली चला रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने डिफरेंट वे में बहुत अच्छे से मुरली चलाई है ना। कि बाबा आज जौहरी बनकर आया है, तो स्थूल में भी ब्रह्मा बाबा जौहरी थे और शिव बाबा तो बेहद का जौहरी है ही, है ना। और बाबा ने हमें भी जौहरी बनाया है। हाँ। और बाबा ने हमें बादल भी बनाया है कि कौन सा बादल है हमें वो भी चेक करना है। हम्म। और कौन सी स्मृति दिलाई है, बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बताया है। कल भी बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया था, आज भी बताया है। तो वो कॉन्ट्रास्ट कौन सा है वो हमें देखना है। बाबा ने आज हमें राज ऋषि का टाइटल दिया है। कौन सा संन्यास कर रहे हैं हम, पावरफुल वरदान है। बहुत अच्छा चिंतन का एक पॉइंट मिला है, तो हम सभी भी बताएं। हाँ, क्या कहा आज बाबा ने, फटाफट 2 मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। तुम ब्राह्मणों के सिवाय यह रूहानी नॉलेज कोई को मिल न सके। बाप द्वारा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात मिले हैं। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे वह खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तुम बादल भी हो, लेकिन कोई बादल तो खूब बरसते हैं, कोई बिल्कुल नहीं बरसते। जरूर ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। तुम बच्चों को उनका संग करना चाहिए जो ज्ञानवान है। अच्छी ज्ञानी और योग की पीठ पकड़नी चाहिए। वह जरूर आप समान फूल ही बनाएंगे। ओम शांति। और कोई किससे सावधान किया है बाबा ने आज हमें, एक पॉइंट से हमें बाबा ने सावधान किया है ना। कौन सा सावधान है वो? क्या सावधानी दी है, क्या ध्यान रखना है, क्या धारण करना है आज? अब धारणा के लिए मुख्य सार नहीं देखना, हमें क्या धारण करना है आज की वाणी से वो बताओ। ओम शांति। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बनना है। ओम शांति। और भी कुछ कहा है बाबा ने, और भी इम्पोर्टेंट बात बताइए, कौन सी है? ओम शांति। ज्ञानवान बच्चों का ही संग करना है। ओम शांति। जी, है ना। बाबा ने आज संग पर मुरली चलाई है ना। किन बच्चों का संग करना चाहिए, ठीक है। कि कौन से बच्चे ऐसे हैं, हम उसका, हम किसकी संगत में हैं, हम किसके साथ रहते हैं, क्या वो आत्माएं सारी धारणाएं कर रही है। हाँ, उसके अंदर मैंपन तो नहीं है। ये सारी बातें हमें चेक करके, उस अनुसार हमें अपने आज ब्राह्मणों में भी, देखो हम बाहर के संग से तो बच जाते हैं, है ना। लेकिन अंदर संग जो होता है, ब्राह्मण परिवार में हम जाते हैं, अच्छा ये तो ब्राह्मण है ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो पुराने हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो सब कुछ सेंटर का संभालते हैं ना, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ऐसी आत्माओं से भी माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, कि सबके अंदर कमी कमजोरी तो है ही है।
हमें कहाँ बचना है, तो वो बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया है। संग का, है ना? संग का दोष लग जाता है बाबा ने कहा, उससे अपनी संभाल करनी है। और क्या कहा है? और क्या धारण करने के लिए कहा बाबा ने? बाकी सभी भी बताएँ, जो कंफर्टेबल हो वो बोले फटाफट। हेलो, ओम शांति। सभी बिज़ी हैं? बढ़िया, चलो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे बाबा, तुम बहुत बड़े जौहरी हो और तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है ना? मैं आत्मा जौहरी, अब अपने आप को देखो जौहरी है। तो हम जब जौहरी व्यापार करते हैं तो कैसे व्यापार करते हैं? अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, है ना? फिर उसमें उसको वहां जाकर देखते हैं, उसको भी तराशते हैं, ये लेना है, ये नहीं लेना, इसका क्या रेट है। वो सब देखकर फिर हम लेकर आते हैं उसको। फिर हम उसको मार्केट में थोड़ा बेनिफिट, अगर मैं जौहरी हूँ तो मैं क्या करूंगी भाई, मेरी शॉप है तो मैं क्या करूंगी, जो है उस भाव से मैं लेकर आई, उस भाव से थोड़ी बेचूंगी। उसको और पॉलिश कर कर, है ना, थोड़ा और अच्छा बनाकर मैं उसको, हाँ, और थोड़ी और कीमत ऐड कर कर अपना थोड़ा प्रॉफिट उसमें ऐड करूंगी। भाई मेरा पेट्रोल गया है, मेरा समय गया है, मैंने उसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग की है ना? सपोज एक डायमंड है तो उस पर मैंने वर्क किया हुआ है, सोना है तो उसके ऊपर मैंने अलग अलग गहने बनाए हैं। तो मैंने जो भी थोड़ी मेहनत की है उसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट भी डालूंगी। और फिर मैं उस बात को, उस जो भी चीज है, हाँ, वो ऑर्नामेंट है या कुछ ऐसा ही हीरा है, तो मैं उसको फिर मार्केट में रखूंगी बेचने के लिए, है ना? तो ऐसा बाबा ने आज हमें जौहरी कहा। अब अपने आप को देखो, यहाँ हमें ये मेहनत तो करनी नहीं है कि मुझे परख परख कर ज्ञान रत्न लेने हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है, वो तो खुद पारखू है। और वो खुद जौहरी है, तो वो तो जो देता है एकदम तरावटी माल देता है हमें, है ना? पक्का वाला माल देता है। अब उस पक्का वाले माल को हमें सबके आगे सर्व करना है। हाँ, अब हमने ले लिया, बाबा से तो ले लिया, हम सवेरे जाते हैं मुरली क्लास में तो वो ले लिया माल, चलो। फिर उसको क्या करो? भिन्न भिन्न जहां जहां कर्म के क्षेत्र में और जहां सेवा के क्षेत्र में, जहां जहां उस माल को किस किस रंग रूप से मुझे प्रेजेंट करना है। हाँ, बाबा ने कहा संग दोष से बचो, तो हमें लगता है कि भाई कोई संग हमारे साथ ऐसा है जिस आत्मा का संग वो व्यर्थ बहुत चिंतन करती है, या वो आत्मा व्यर्थ बहुत बोलती है, या कोई ऐसी आत्मा है जो पूरी दिन रात अपने घर वालों की निंदा ही करती रहती है, या किसी और की निंदा करती रहती है, वो होता है व्यर्थ संग, है ना? या कोई श्रीमत पर नहीं चलता है, मतलब आप नुमा शाम कर रहे हो और वहां उनका नुमा शाम पर ही फोन आता है ना? या तो वो अमृत वेला भी नहीं करते, या तो ये भी नहीं करते, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते, वो देखकर पता तो चल ही जाता है। या कोई धारणा नहीं होती, ना पवित्रता की, ना खान पान की कोई धारणा नहीं होती, सालों से बस चलते जाते हैं, तो ये पता चल जाना चाहिए। हम इतने हम पारखू हैं, है ना, हम ऐसे जौहरी हैं, हमें पता चलना चाहिए कि किसके संग में रहना चाहिए, है ना? ये बार सपोज क्लास में रोज रेगुलर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं सपोज कभी कभी आती हैं, कभी कभी नहीं आती, समझ लो वो आत्माएं कच्ची पक्की है ना? वो एक निशानी है, क्योंकि रोज ही रोज लेना है, वो बैटरी को रोज चार्ज करना है। अब रोज जो आत्मा चार्ज होती है और वो कभी कभी बैटरी चार्ज होती है, उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? फिर आत्माएं क्या करती है, उनकी बातों में भी आ जाती है, उनके पर चिंतन में ऐड हो जाती है, उनके परमत में, हाँ, उनके साथ हो जाती हैं। वो कुछ कहते हैं तो उसका प्रभाव उनकी बुद्धि में पड़ जाता है। अरे आप देखो तो सही, दोनों तरफ आपके पास ब्राह्मण परिवार पूरा आसपास है, तो आपको परखना चाहिए ना कि कौन सी आत्मा कैसी है, किसका पुरुषार्थ कैसा है, कौन आगे बढ़ रहा है इस मार्ग में, हाथ किसका पकड़ना है। हम सब ब्राह्मणों की चेन है ना, हम सब चेन में खड़े हैं, लेकिन मेरे आसपास चेन में कौन सा मेरा साथी खड़ा है जो मुझे आगे ले जा सकता है ना? बाबा ने बीच में एक मुरली में कहा था ना कि अनन्य बच्चों को फॉलो करना है, याद है? हाँ, कुछ दिन पहले लास्ट मंथ में ही बाबा ने कहा था अनन्य बच्चों को भी फॉलो करो। क्यों ऐसा कहा? कि जो हमसे अच्छे पुरुषार्थ में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जो प्रोग्रेसिव है, हमें उनका संग करना है। जब भी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, बच्चे होशियार बच्चे हो ना, उसके साथ बैठना, उनके साथ रहना, क्योंकि उनके साथ रहने से, उनकी संगत में रहने से ही रिजल्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो लक्षण आने लगते हैं।
तो जिसके साथ हम रहते हैं उसके लक्षण हमें ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए संग की संभाल ये आज का हार्ट ऑफ द मुरली है। मेन पॉइंट आज का ये है, हमें संग की बहुत-बहुत संभाल करनी है ना? कोई गलत संग में बाहर तो नहीं जाते हैं लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी परखो, उसको देखो वो आत्मा कैसी है ना? तो उस अनुसार ही हमें चलना है, किसी से बिगाड़ना नहीं है, किसी के प्रति वो वृत्ति भी नहीं रखनी, अरे ये तो ऐसे है, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अरे ये तो कुछ करते भी नहीं है ना? बाबा ने बोला है, हाँ, वो ऐसे संग से दूर रहो। अरे दूर रहो मतलब किनारा करो, लेकिन कैसा? उस आत्मा को बुरा ना लगे। किसी के अंदर ये हीन भावना नहीं आना चाहिए कि भई इनकी धारणा है और मेरी नहीं है, इनके अंदर ये है, वो हीन भावना आना भी कहीं न कहीं हमारे अंदर का मैंपन का वो होता है, अंश होता है ना? फिर वो खुद आत्मग्लानि में रहकर करती है, फिर हमारा कोई दोष नहीं है। ये भी खुद को कोई धारणा नहीं है, लेकिन खुद आत्मग्लानि के भाव में जा रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई संघ की, है ना? बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, ऐसे अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहर देकर सबको साहूकार बनाना है। अब बाबा ने जो सुबह ज्ञान दिया है, मुझे सबको सर्व करना है ना? तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी आत्मा को जब ज्ञान देते हैं, तो हम नब्ज देखकर देते हैं। भाई डॉक्टर आता है हमारे सामने तो डॉक्टर को उस प्रकार से एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। कोई बूढ़ी माता है बेचारी, भोली माता है, अनपढ़ है, तो हम उसको उस प्रकार से देंगे। कोई स्टूडेंट हमारे सामने है तो हम उस प्रकार से देते हैं, है ना? जैसे जिसको जो जीवर पसंद आता है, जौहरी क्या करता है उसको उसी अनुसार, क्योंकि जौहरी के अंदर वो परख है कि ये किस एज की आत्मा है, ये किस टाइप की आत्मा है। आप देखना, अब हम जाते हैं ना शॉप में, तो उनको पता चल जाता है कि इस टाइप की चॉइस है ना, तो वो इस टाइप की सारी हजारों चीजें हमारे सामने लाकर रख देते हैं। इतने वो एक्टिव होते हैं। तो हम तो उनसे भी एक्टिव हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, हाँ, कि ज्ञान रत्न के लेन देन भी मैं किसके साथ कर रही हूँ और मुझे किसको सबको साहूकार बनाना है। फिर प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? हाँ, जीवन हीरे जैसा बनाने की, तो यही आ गया उसमें संग, है जो हमारा अभी चर्चा हो गई। कोई तो किसी के संग में हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई फिर किसी के संग में ठीक कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संग, हाँ, संभाल रखेंगे। सुधा हमने कौन से क्लास में सुना था कि भाई राजू भाई जब छोटे थे ना, मतलब कम उम्र में जब आ गए थे ना, तो दादी जी ने उनको बताया था कि यहाँ आप यहाँ आए हो तो आपको संग की संभाल बहुत करनी है। तो उन्होंने पूछा यहाँ और संग की संभाल क्यों, है ना? तो फिर उन्होंने ये बात समझाई थी कि देखो ब्राह्मण परिवार में भी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों के भी संस्कार टकराव, मनमुटाव, सबके एक दूसरे के साथ हिसाब किताब भी चुकतू हो रहे हैं। तो उन्होंने उनको खास ये बात बताई थी कि आपको संघ से संभाल रखनी है ना? किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर राजू भाई जी उसमें से ही समझ गए थे कि हाँ, मुझे ध्यान रखना है संघ से। क्योंकि देखो ना, वो आत्मा तो क्या बन गई ना, मतलब बाबा के सारे महावाक्य लिखने के निमित्त बन गई ना वो आत्मा। तो कितना उनका बहुत साइलेंट पुरुषार्थ चल रहा होता है। बहुत अच्छा लगता है हमें वो आत्मा जब बोलती है, उनके क्लास हम सुनते हैं ना, तो भी। एक मिनट, हाँ। कोई कंटिन्यू करे तब तक 2 मिनट। क्या बोले दीदी? ओम शांति। ओम शांति। कुछ जी, बोला कोई आपने? बात नहीं, ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ, ले। दो नहीं, मिनट मैं अभी ड्रॉप हूँ ना, तब ले लेना। मैं अभी हाँ बंद हाँ, करूंगी कोई माइक, बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर हाँ। आप कंटिन्यू कर लेना।
अभी, है ना? फिर बाबा ने यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया है सतयुग और कलयुग का। तो सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और सॉल्वेंट, ऐसे बाबा ने 4 बातें बताई। और अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और इंसॉल्वेंट है। तो दोनों का तो वहाँ शिष्टाचारी, यहाँ भ्रष्टाचारी, यहाँ निर्विकारी, तो यहाँ विकारी, वहाँ पावन, तो यहाँ पतित, है ना? तो ऐसे संपूर्ण बाबा ने वहाँ सॉल्वेंट, तो यहाँ इंसॉल्वेंट। अभी तुम संगम पर हो और उस पार जा रहे हो। जैसे नदी सागर, है ना, दोनों का संगम होता है। एक तरफ खारा होता है, एक तरफ पानी मीठा होता है। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमें लगा, ये बाबा ने आज समझाया है ना। नदी सागर से मिलती है तो सागर तो खारा होता है और नदी उसमें मिलती है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे हम भी इस खारी दुनिया से कहाँ जा रहे हैं, उस मीठे पानी की ओर जा रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं, इसलिए बाबा इसको क्षीर सागर भी कहता है। फिर बाबा ने श्रुति दिलाई कि बच्चे ये श्रुति में रखो कि सत्युग को बगीचा कहा जाता है, तुम कांटों से अब फूल बन रहे हो, ये श्रुति में रखो। ये श्रुति होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रहे। फिर ये बाबा ने एक पॉइंट बताई, तुम्हारी बुद्धि में ये तरावट है ना। तरावट का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं, है ना। तो तरावट का मतलब कौन बताएगा? तरावट का मतलब शाब्दिक अर्थ तो गीला होना, मतलब किसी सूखी जगह को गीला करना, वो तरावट। अच्छा। और सुशीला बेन, तरावट का मतलब क्या? कोई नहीं। फिर से बोलो पूरा वाक्य, मेरे को पता नहीं। तरावट। रावट माना पक्का माल, जो हम सियारे में वैसे हाँ, बनाते हैं ना, पक्का माल डाल अच्छा के अच्छा कोई भी चीज वस्तु, अच्छा उसको अच्छा हाँ, माल निकालना। रावट माल। सब में से अच्छा अच्छा तरावट वाला, એટલે एकदम उत्तम माल निकालना, ऐसा होता है। માલપાણી તલકારી જો તરાવટ का એટલે તારવી તારવીને બહાર સારો માલ કાઢ્યો હોય ને એને કે તરાવટ। मैंने पूरा वाक्य नहीं सुना। बाबा के गुणों से भरपूर होना मतलब तरावट है। हाँ, हमें अच्छे अभी अच्छे कुछ पता नहीं अच्छे है। अच्छे गुण धारण अच्छे धारण। गुणों से भरपूर होना, वो हाँ, तरावट। अच्छे गुणों से एकत्र करके इकट्ठा एक में इमर्ज करते हैं। हम इमर्ज करते हैं ना, सब अच्छे गुण वैसे बाबा सब शास्त्रों का सार, वेदों का भेद निचोड़ के हमको जो एसेंस कहते हैं, वो बाबा ने हमको तरावट माना, सब पक्का माल माना, ज्ञान दिया है, सबका निचोड़, सत्य ज्ञान। धन में ही है ना। सब में से अच्छा अच्छा माल निकाल गुण निकाला है बाबा ने। कहाँ खो गई? हम्म, ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? अभी आई। ओके। तो तरावटी माल बाबा बोलते हैं ना कि तरावटी माल है, ये तरावटी माल है, नहीं कई बार बोलते हैं। जैसे हम भोजन भी खाते हैं तो वो ड्राई फ्रूट क्या होता है सपोज, तो वो तरावटी माल है। फिर शीरा खाते हैं, हलवा खाते हैं, तो क्या है? वो तरावटी माल है। एक होता है सिंपल भोजन खाते हैं और एक ऐसा हलवा वगैरह खाते हैं, वो तरावटी माल है ना। तो ऐसा वो शुद्ध जो, और बाबा ऐसा ज्ञान हमें देते हैं, तो वो तरावटी माल है। बाबा कई बार कहते हैं ये तरावटी माल है। तो उसका फिर हमें एसेंस निकाला है, उसको हमें विस्तार करना है, उसको अच्छे से थोड़ा हल्का बनाकर। हाँ, बाबा तो हमें एसेंस दे देता है। हाँ, जैसे हम वो शरबत बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, शरबत लेते हैं, फिर उसको पानी डालकर डाइल्यूट करते हैं। तो यहाँ हमें अपना कुछ मिक्सअप नहीं करना है, लेकिन वो जो बाबा एक एक ज्ञान रत्न देते हैं, उसको समझकर, उसको विस्तार कर कर एक दूसरे को समझाना है और उसको अपनी बुद्धि में बिठाना है ना। ये ध्यान रखो। तो तुम्हारी बुद्धि में ये तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं, है ना। तो नई दुनिया में हम जाने वाले हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, और कोई कोई ये रूहानी नॉलेज मिल ना सके। कोई छोटे जौहरी है,
हाँ, कोई बड़े जौहरी होते हैं, कोई छोटे होते हैं, जास्ती दे ना सके तो उनका पद क्या हो जाता है? हाँ, कोई जौहरी अपना धंधा ठीक से नहीं चला रहा तो क्या पद मिलेगा? जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएँगे। अच्छे-अच्छे जौहरी बड़े-बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। देखो बाबा पूरी मुरली किस वे में ले जा रहे हैं। कोई छोटे फिर बाबा है सौदागर, बाबा है रत्नाकर, है ना? बाबा है जादूगर, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। यहाँ अनायास सबको साक्षात्कार हो जाता है घर बैठे। भक्ति में हम साक्षात्कार के लिए माँगते हैं और यहाँ तो घर बैठे ही अनायास ही हमें साक्षात्कार बाबा ने कहा हो जाता है। दिन प्रतिदिन ये सहज होता जाएगा। हुँ, बाप बैठकर पढ़ाते हैं, गुल-गुल बनाते हैं, तुम हो ईश्वरीय कुल के। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं, फिर अपवित्र बनने से तुम कुल कलंकित कर देते हो। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा दिलाएँगे, देखो। बाबा ने ये नहीं बोला कि मैं दूँगा, लेकिन क्या कहा धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा दिलाएँगे। बाप के साथ धर्मराज भी हैं। घर में बच्चा मानता नहीं है तो मम्मी क्या कहती है, ठीक, तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, इंजेक्शन डलवाऊँगी, है ना? अच्छा तू नहीं मानता तेरे टीचर को बताती हूँ ये ऐसे परेशान करता है। कहते हैं ना ऐसे? हाँ, तो वैसे बाबा ही धर्मराज का रूप लेने वाला है हमें पता है। लेकिन अभी वो माता-पिता के रोल में है ना, इसलिए बाबा कहता है, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा दिलाएँगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है मतलब अब वो समय क्योंकि बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि सतयुग में तो ये धर्मराज की ड्यूटी होती नहीं फिर होती है द्वापर युग से है ना ये नई पॉइंट बाबा ने बताई द्वापर युग से फिर धर्मराज की एंट्री वापस होगी फिर वापस सारा खेल चालू होगा सबके कर्म के हिसाब किताब वगैरह क्योंकि आत्मा देह भान में आ जाएगी ना इसलिए फिर बाबा आगे कह रहे हैं भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा होता है इसका बीज है बाबा है ना तो कहते हैं लीला श्री कृष्ण की तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की कोई लीला नहीं गाते भी है हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है तो लीला तो एक की ही होती है शिव बाबा की महिमा की जाती है हाँ वो तो न्यारी है बहुत ही मुख्य बात है हाँ अल्फ को याद करो बाकी ये सारी है रेजगारी है ना ये सारी ही बातें क्या कहते हैं रेजगारी अब रेजगारी का क्या मतलब होगा ये सिंधी है शब्द रेजगारी माना परचूरण। हाँ, छुट्टे पैसे। ओम वो शांति। होलसेल होता है और रेजगार यानी वो छूटक में बेचती है ना। अच्छा अच्छा ओके वो वाला मतलब व्यापारी में भी वो छोटी छोटा मतलब क्या बोलते हैं उसको वर्ड याद नहीं आ रहा वही ना जो वैसे वो सबका ही दुकानदार एकदम कहते हैं मेरे पास एक रेजगारी होलसेल नहीं है होता मतलब है कि छुट्टी और नहीं एक है रिटेल पैसे। होता है। रेजगार यानी रिटेल रिटेल हाँ वो राइट चिल्लर राइट होलसेल चिल्लर वो दीदी रिटेल। ओम शांति वो चिल्लर जिसको बोलते हैं ना वो चिल्लर। चिल्लर भी और सुशीला बेन जो बोल रहे हैं ना वो एक होलसेल व्यापारी होता है एक रिटेलर होता है ना जो छोटे पाए पर जो करता है वो हाँ छोटी दुकान लेकर बैठता है वो ऐसे तो ऐसे इसका मीनिंग है इसलिए बाबा ने जो मेन बात जो है वो अल्प को याद करो बाकी ये सब पूरा ही ज्ञान क्या है ना वो सब धारणा कर ना सके है ना ये सारी बातें सब धारण कर ना सके जो धारण कर सकते हैं इम्पोर्टेंट जो धारण कर सकते हैं उन्हों को ही समझाता हूँ बाकी तो ढेर आते हैं है ना सबको कह देता हूँ मन मना भव बाबा क्या कह रहे हैं सबको एक ही बात बता देता हूँ मन मना भव सबको एक ही बात समझा देता हूँ क्योंकि जो धारण करते हैं उनको समझाता हूँ अब टीचर भी किस बच्चे पर ज्यादा मेहनत करेगा हाँ टीचर को पता है कि ये नंबर वन वाला बच्चा आने वाला है इस पर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ी और मेहनत करेंगे उसका ज्ञान पॉलिश हो जाएगा और एक होता है बहुत ही डल बच्चा होता है या कोई नटखट बच्चा होता है तो टीचर को पता है मैं 1000 बार उसको पढ़ाऊंगा उसको याद नहीं रहने वाला तो वो अपनी एनर्जी कहाँ डालेगा है ना जहाँ ज्यादा रिजल्ट मिलने वाली है क्योंकि उससे उसका भी नाम रोशन होगा स्कूल का भी नाम रोशन उसके क्लास का नाम रोशन होगा वैसे ही बाबा क्या कहते हैं जो धारणा करते हैं उसको बाबा समझाते हैं बाकी सबको क्या कह देते हैं हाँ पूरे क्लास को क्या कहते हैं अच्छा मन मना पाओ अपने को आत्मा समझो बाबा को याद करो है ना देखो एक एक बात कितनी अच्छे से बाबा हमें समझा रहे हैं हाँ, बादल कोई तो वो खूब बरसते हैं और कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं तुम भी बादल हो ना कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना हाँ तो पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की हाँ मतलब किसी का अच्छे का साथ ले लेना चाहिए है ना क्योंकि मम्मा बाबा देखो कैसे बादल थे तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है हमें
इसलिए बाबा ने कहा है ज्ञानवान जो होगा आप समान फूल बनाएगा। सतबाप से जो ज्ञानवान योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। यहाँ ये बातें नहीं है ना? हमें ऐसे नहीं है, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। अब कि किसी की पूंछ पकड़ ली, अच्छा आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, हाँ सपोज घर में युगल है, हाँ वो युगल दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, तो एक कर रहा है बहुत अच्छा पुरुषार्थ, दूसरा नहीं कर रहा है, तो क्या चले जाएंगे दोनों साथ में? नहीं। हाँ समझते हम तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, तो ऐसा थोड़ी होगा भाई, दोनों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ जो जितना पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा, क्योंकि ये एक जन्म के साथी है, हर जन्म के थोड़ी है। इसलिए बाबा ने कहा किसी की पूंछ पकड़ कर जा नहीं पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये सब होता है ना, इसलिए तो बाबा ने ये कहा सब ड्रामा में नोंद होता है। हाँ ये बाबा कुछ करते नहीं है, साक्षात्कार मैं नहीं कराता हूँ, 3 दिन से बाबा ये समझा रहे हैं। क्यों? हाँ ये साक्षात्कार वाली मुरली 1 हफ्ते से जैसे चल रही है। साक्षात्कार मैं नहीं कराता हूँ, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। अगर ड्रामा में नूंद है और दिव्य दृष्टि का ताला उनका खुलने वाला है, दिव्य दृष्टि अगर उनको मिलेगी तो वो आत्मा जाकर साक्षात्कार कर सकती है। बाकी बाबा ने बोला मैं नहीं कराता हूँ, है ना? तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो, तुम सन्यासी हो, फकीर नहीं हो। अब इसका मतलब क्या? हम्म सन्यासी हो फकीर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ। हेलो, क्या मतलब सन्यासी और फकीर में क्या भेद होता है? बोलो। वो फकीर यानी सन्यासी जहाँ तक शांति। देखिए सन्यासी मीन्स जो हम गृहस्थ में रह करके भी जो वैराग्य में रहते हैं, इन शॉर्ट। और फकीर मतलब जो मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा राजऋषि, वो राजयोग करते हैं। अच्छा, और सही फकीर बात है वो क्योंकि जैसे मेले तेले जैसे रहते, जहां तहाँ मांगते रहते और मांगते खाते रहते हैं वो। और सन्यासी यानी वैराग्य वाला सन्यासी यानी तपस्वी। और वो जो चलो दीदियां भी समर्पित है, वो भी तो सन्यासी है ना। हम घर गृहस्थ में भी सन्यासी, यानी अंदर से बेहद का वैराग्य। और सन्यासी वैरागी और तपस्वी होता है, और फकीर तो वो जहां तहाँ मांग के खाने वाला, जैसा तैसा रहता है, मेला मेला सेला रहता है। ओम शांति। सही बात है। तो बाबा ने कितनी पावरफुल बात कही ना, सन्यासी हो फकीर नहीं हो। तो हमें अपनी रॉयल चलन रखनी चाहिए, अपनी चाल चलन को देखना चाहिए। कोई देखे तो ये अरे रे बेचारी ब्रह्मा कुमारी हो गई है ना, कई आत्माएं ऐसे रहती है, वही सफेद कपड़े पहनेगी लेकिन इतने गंदे गंदे सफेद कपड़े भी इतने मैले कुचड़े होते हैं। हाँ कहाँ भी जाएंगे तो अच्छे तैयार होके भी नहीं जाएंगे, जैसे इतना वैराग दिखाने के लिए, लेकिन वैराग अंदर से होता है। जहाँ जिस स्थान पर जाओ उस स्थान से, हाँ मर्यादाओं में रहना है, मर्यादाओं में वस्त्र पहनने हैं, मर्यादाओं में श्रृंगार करना है, सब कुछ मर्यादा में। लेकिन वो रूहानियत हमारे अंदर से कैसे झलकेगी? आप ऐसे बाबा ने कहा ना कि चित्तिया वाले भी कपड़े हैं लेकिन आपको इसको साफ धोकर अच्छे से पहनना पड़े, है ना, एकदम साफ सुथरे, क्योंकि हम पवित्र आत्माएं। तो पवित्रता की पहला स्टेप क्या होता है? स्वच्छता, है ना। पवित्रता का पहला स्टेप ही होता है जो आत्मा पवित्र होती है वो अपना घर भी स्वच्छ रखती है। ऐसा नहीं लेकिन पूरे दिन मंडे रहो, पूरा दिन फर्नीचर साफ करते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ रहने लायक अच्छा कोई आए तो ऐसा नहीं कर इसके घर में ऐसे ऐसे पड़ा है, ऐसा नहीं। तो स्वच्छता से पवित्रता की शुरुआत होती है। तो हम सन्यासी आत्माएं, हमने दिल से वैराग्य करा है ना। घर वाले भी कई बार बोले, अच्छा आप तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, आपको क्या साड़ी वाड़ी लेने की जरूरत है, पहनो ना हमारी ड्रेस, है ना। ऐसे ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन हमारा सन्यास कैसा है? हम तो दिल से सन्यास करते हैं, हम तो मन बुद्धि से मर चुके हैं। हाँ यहाँ तो हमारा एक अलग से वस्त्र काम कर रहा है, बस बाबा करा रहा है और हम करते जा रहे हैं। बाकी हमारा बुद्धि का सन्यास, इसलिए हम फकीर नहीं है। तो फकीरों जैसी हालत रखनी नहीं है ना। और फकीर क्या करते हैं? घर बार छोड़कर बस भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं, है ना, मस्त अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ऐसे हमें घर बार नहीं छोड़ना है। सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़कर जाते हैं, फकीर भी घर बार छोड़कर जाते हैं। लेकिन हम वो सन्यासी हैं जो घर बार में रहते हैं, सब कुछ सहन भी करते हैं, लेकिन अपने मन बुद्धि से वैराग्य होता है इस पुराने संन्यास पूरे संसार का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, सन्यासी हो फकीर नहीं हो, तुम राज ऋषि हो। क्योंकि तुरंत बाबा ने राज और ऋषि, एक राज जो स्व का राज्य करता है, स्वराज्य अधिकारी होते, एक ऋषि
हाँ, स्व का राज्य कर रहा है और पता है भविष्य राज्य मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आज बैराग है, आज वो तप रहा है, आज वो एक एक धारणा पर काम कर रहा है। आप अपने एक एक कर्मेंद्रियों पर आप काम कर रहे हो, एक एक अंदर की कमी कमजोरी पर आप काम कर रहे हो, तो तप रहे हो ना। तपने के लिए बैठना थोड़ी पड़ता है, तपने के लिए या आग में जलना नहीं है। ये तपना मतलब क्या है? एक एक धारणा को बचा रहे हैं, अपने को संग से बचा रहे हैं, गलत खा पी नहीं रहे हैं, हर छोटी छोटी बात में देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बात में हम अटेंशन रखते हैं। ये हमारा तप है, ये हमारी तपस्या है ना? तो ऐसे वाले हम तपस्वी मूर्त आत्मा है, इसलिए तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि टाइटल बहुत पावरफुल टाइटल है ना? फिर आगे बाबा ने कहा ऋषि को सन्यासी कहा जाता है, फिर अमीर बनते हो। हाँ, ऋषि सन्यासी हो जाता है, फिर वो क्या बन जाता है? अमीर, मतलब सतयुग में अमीर बन जाएंगे हम। फिर खुशी होनी चाहिए कि वहां आकाश और धरती सब तुम्हारी रहती है। श्री बाबा कभी हॉलीडे नहीं बनाते हैं। श्री बाबा ने आगे कहा बीमार भी नहीं होते। हाँ, मैं ये करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने ये बात बताई। हाँ, सर्विस तो करना हमारा फर्ज है, वो तो हमारा कर्तव्य है, हम तो सेवक है ना, तो ये तो करनी ही है। तो इसमें अहंकार क्यों कि मैंने किया, मैं कहता हूँ, मैं ये अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, है ना? फिर आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, ये हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं उस अनुसार हमने डिस्कशन किया। कई बार हम वापस जब डिस्कस करते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स और निकल कर आते हैं। तो ये तो हम जब मुरली क्लास में बैठते हैं तब लिखी होती है, वो पॉइंट्स होती है, फिर बीच में गैप मिले तो हम उसको पूरा रिवाइज करते हैं, वरना नहीं। कोई कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिस हो गई होती है ना? तो अगर आप लोगों के ध्यान में हो, आपको ये बोलना है, हर प्रकार की पॉइंट्स आ जानी चाहिए, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, ऐसा रिवीजन होना चाहिए। हाँ, तो हमसे कुछ स्किप हो रहा हो तो आप बताना, ठीक है? फिर बाबा ने कहा वहां धरती और आकाश सब तुम्हारी रहती है, श्री बाबा कभी हॉलिडे नहीं बनाते और बीमार भी नहीं रहते। अच्छा सॉरी, ये अहंकार हमें नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ, सर्विस करना तो हमारा फर्ज है। अहंकार आया और गिरा, सर्विस करते रहो, यह है रूहानी से। वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बहुत पावरफुल वरदान है। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे से व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। हाँ, व्यर्थ को शुभ भाव से सुनो मतलब क्या? चलो इस पर चिंतन चलाओ सभी, ये टॉपिक जोरदार है। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, इसको समझो पहले, कोई इस टॉपिक को क्यों? कोई व्यर्थ बोलता है तो उससे हमें ज्ञानी तू आत्मा बन समर्थ में परिवर्तन कर उसी रीति से सुनना है। ज्ञानी तू आत्मा की रीति से सुनना है, उन जैसे अज्ञानी के साथ अज्ञानी नहीं बनना है। हम्म, और व्यर्थ को शुभ भाव से सुनो कैसे? इसे तो सुनना ही नहीं चाहिए। बाबा ने बोला हियर नो आई विल, सी नो आई विल, तो ये कैसे होगा? अगर जी दीदी, जी दीदी, अगर इससे कोई सेवा भी तो हो सकती है ना। पहले तो उनका सुनना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है, चलो कोई अज्ञानी है या ज्ञानी है, तो उसका पहले तो वो अपने घर की स्टोरी वो सुनाएगी या कुछ भी तकलीफ होगी तो उसका सुनना तो पड़ेगा। सुनेंगे, हाँ हाँ फिर अंदर से तो बाबा को याद करना है कि बाबा इस आत्मा को कैसे, फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक देनी है बाबा का ज्ञान की, जो वो भी उसमें भी ताकत आए और वो भी शक्तिशाली बन जाए और वो समर्थ में परिवर्तन हो जाए। तो अंदर से शुभ भावना रखिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है ना, और उसकी कहानी तो पहले सुननी पड़ेगी ना, तभी तो सेवा होगी। तो व्यर्थ तो होगा ही उस टाइम पर, अंदर से बाबा को याद करना है और समर्थ में उसको ऐसा देना है, या तो फिर मीठी दृष्टि देनी है, या ऐसा सकाश देना है, या फिर अंदर से ऐसा कोई ज्ञान का पॉइंट सुनाना है जो वो समर्थ में परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। जब फोन पे भी दिखाऊं ना जैसे बैकग्राउंड, तब लगा तो वहां से अभी जी बिल्कुल। और कैसे सुनेंगे व्यर्थ को भाई? ના समझ में મળે आया? એવું લાગે છે પણ પતી ગયું लागे છે। माताओं सबका माइक ऑन हो रहा है, जरा ध्यान रखो सभी। तो बाबा ने कहा व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। सुनना पड़ता है तो पहले तो तुरंत बाबा का आह्वान करो, मीठे बाबा आ जाओ। ये आत्मा जो भी कह रही है ना, ये इसके दिल का दर्द है जो भी है, या उसको हमारी तरफ कोई घृणा है, या उस आत्मा की हमसे बहुत फरियादें हैं, है ना? वो दिन रात हमारे लिए ग्लानि ही करती रहती है, ये हमारे हिसाब किताब है, ठीक है? और वो आत्मा कुछ कुछ बोल रही है, डांट रही है, चिल्ला रही है, क्या हमारी निंदा कर रही है, कुछ भी कर रही है, हमें उसके प्रति गलत भाव नहीं रखना है ना? क्योंकि ऐसा कभी कभी हम करके आए हैं उसके साथ, तो वो आज वो हिसाब चुकतू कर रही है।
तो मेरे अंदर से कभी घृणा भाव नहीं आनी चाहिए किसी के प्रति कि नहीं ये तो है ही ऐसे, है ना? तो व्यर्थ को भी हमें क्या करना है, शुभ भाव से। बाबा कंबाइंड होगा तो मैं कहाँ सुन रही हूँ, है ना? कल भी हमने बताया था कि जो भी हमें कह रहा है, मुझे थोड़ी कह रहा है, मैं तो आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र हूँ। तो जो मेरा रोल है, जो मेरा पार्ट है, वो तो उससे बात कर रहा है। हाँ? तो यहाँ हेतल बैठी है तो हेतल के नाम से, हेतल के शरीर से बात हो रही है। हेतल आत्मा तो अलग है ना। आत्मा थोड़ी हेतल है। उसको इस जन्म में मिला है, फिर हर जन्म में थोड़ी ये नाम मिलता है। तो वो ये जो फीचर्स है वो उससे बात कर रहा है। भाई आत्मा तो एकदम डिटैच है, इन सबसे अलग है ना? तो ये हमें उसके प्रति क्या करना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ चिंतक मन बोल के। टाइम दीदी हम अपने को भी चेक कर सकते हैं, कहीं चलो वो ग्लानि कर रही है या हमसे कहीं तकलीफ है उसे, तो हमारा चलो हम शुभ भावना तो रखते हैं, पर कहीं कहीं सूक्ष्म भाव हमारा चेंज तो नहीं हुआ उसके प्रति। चलो अभी नहीं हो रहा है या कभी पहले हुआ है, तो वो सूक्ष्म भाव को आजकल बाबा ने मुरली में भी बताया ना कि वो आपके सूक्ष्म भाव कैच कर रहे हैं आत्माएं। तो कहीं कहीं हमारा सूक्ष्म भाव ऐसा हो जाता है, तो वो पकड़ती है, उससे वो उसको ईर्ष्या आती है या नफरत आती है या कुछ ओगलानी करती है या चिल्लाती है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, ऐसे नहीं वो अपने को बार नहीं बार होता चेंज है, चेक करना पड़ता है। सही ओह, बात शो। है। क्योंकि जब तक हमारे, हमने तो खुद में देखा है, जब तक हमारे भाव कंप्लीट उस आत्मा के प्रति चेंज नहीं हो जाते ना, तब तक उस आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। और बाबा तो यही तो कहता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, होता है कुछ आत्माएं, बाबा ने कहा 5% ऐसी हैं कि कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगी, मर जाओगे तो भी। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसे ही तो कोई असंतुष्ट नहीं होता है। तो पहला तो हमारा चेकिंग है ही है, ये तो करना ही है हमें। क्योंकि कहीं हमारे अंदर गलत भाव होता है ना, क्योंकि हम योगी तपस्वी आत्माएं, हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा को टच करते हैं। वही बाबा जो कहते हैं ना, भाई प्रकृति वही हमें रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं अंदर से तो बहुत अच्छा, वैसे बाहर से बोल रही हूँ नहीं मैंने उसको माफ कर दिया, अच्छा मैं अंदर से बाबा से बात भी कर रही हूँ, बाबा कोई बात नहीं चलो हम इसको माफ करते हैं, लेकिन अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती है, थोड़ा सा देहभान, थोड़ा सा मैंपन, थोड़ा सा बुरा लगता है। अरे यार कहाँ मिल गए ऐसे, ये कहाँ हमारे जीवन में आएंगे, कैसे हमने कर्म किए होंगे। ऐसा थोड़ा सा भी भाव आ गया ना, तो वो भी भाव हमारा शुभ भाव थोड़ी हुआ, है ना? वो भी, उसमें भी तो अलॉय मिल गई। हाँ, उसमें भी खाद पड़ गई। तो फिर वहां भी गड़बड़ हो जाती है, वहां उस आत्मा पर वो इफेक्ट करता है। और दीदी इसलिए बार आत्मा, बार हम कहते हैं ना कि हमारा हिसाब किताब है, हिसाब किताब है, तो वो भी हाँ तो हमारा भाव शुभ कहाँ हुआ ना, हाँ, हिसाब किताब है, तो वैसे भी वो भी बढ़ता जाता है ना। बिल्कुल बाबा ने कहा ना कि हिसाब नहीं है, आपका संबंध भी नहीं है, हिसाब किताब भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा ना, सेवा है। बाबा ने उसको वर्ड दे दिया, सेवा। कोई संबंध नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्या है, सेवा। एक मुरली में बाबा ने कहा आपके सारे हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ मेरे से है ना? लेकिन जब किसी को समझाना होता है, कोई आत्मा आगे आपके आगे बोल रही है कुछ ऐसा, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है बाहर की, तब उसको कर्म की गति हमें समझानी पड़ती है, तब ये हिसाब किताब वाली बातें हमें समझानी पड़ती है। बाकी अपने समझो, अपने के लिए, अपने लिए तो बाबा ने क्या कहा है, भाई ये ट्रस्टी हो आप, तो इस घर में आप मेहमान हो, ट्रस्टी हो, निमित हो, है ना, यहाँ सेवा पर हो। ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, आपको इनकी सेवा करनी है। तो कितनी सारी बातें बाबा ने हमें उसके लिए कितनी श्रीमत बताई है ना? लेकिन जब समझाना होता है तो हमें, इसलिए हम हिसाब किताब आगे रखते हैं कि भी हाँ हिसाब किताब है, तो वो चुकतू होकर रिफ्लेक्ट होकर आपके तक आएगा। तो जब हमें भी देखा ना कि जब हमें हिसाब किताब का मतलब कर्म का ज्ञान हमें मिला, है ना, तब हमारा मन ठहरा, है ना, तब हमारे मन को शांति मिली, अच्छा ऐसा है। कर्म की गति जब पता चली, तब पता चला ये कर्म की गति कितनी गुह्य रीति से चल, तब मन एकदम ठहर गया, फिर कोई प्रश्न नहीं रहा। हाँ, तो कर्मों की गुह्य गति जब समझानी होती तब। बाकी तो अपनी धारणा के लिए तो हमें ये ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए मुझे बस उसको देना है ना? मेरा सारा हिसाब किताब बाबा से है और किसी से नहीं है। मतलब बाबा ने कहा था ना, हमने उषा दीदी के क्लास में सुना था कि बाबा ने ये कहा है कि जिस दिन आप मर्जीवा बनते हो, जिस दिन आप ब्राह्मण बनते हो, आप मर गए हो उस दुनिया से। लेकिन हम क्या भूत बनकर वापस वापस उसी हिसाब किताब में चले जाते हैं, वापस वहां चले जाते हैं। तो गड़बड़ कहीं हमारे अंदर होती तो सामने वो गड़बड़ दिखती है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे दर्पण है, ये आत्माएं हमारे आसपास जो है वो हमारा दर्पण है। लेकिन ऐसा दर्पण कि हमें देखे अरे यार ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर हर बात अपने ऊपर नहीं लेनी है कि नहीं मैं हूँ ऐसी, अच्छा मेरा तो पुरुषार्थ ही ऐसा है, अच्छा मेरा तो योग ही नहीं है, क्या करती हूँ बाबा मैं इतना योग करती हूँ फिर भी ये परिवर्तन नहीं। फिर अपने को भी नीचे नहीं गिराना है, ठीक है? तो शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, सदा भाव
और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। ये बदल जाए नहीं, मुझे बदलना है ना। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा जन्म में यही मजा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। हाँ, इससे इसमें खुशी से मरो या मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। बहुत पावरफुल वरदान है आज का। हाँ, स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। फिर व्यक्ति सारा है, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। उसका यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति नहीं है। हाँ, तो विचार दिया, एकता की शक्ति आ गई, फिर विचार दिया हमने, फिर एकता के बंधन में बंध गए, मतलब सब एक हो गए। सपोज मैंने कुछ कहा, आपने मान लिया, आपने कुछ कहा, मैंने मान लिया, हम एक हो गए ना। फिर मैं सोचूं नहीं, मैंने तो ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा यहाँ संगठन का बल मजबूत करने के लिए ध्यान रखना है। रोज बाबा इतनी अच्छी पॉइंट दे रहे हैं संगठन के लिए। हाँ, तो एकता के बंधन में बंध गए, यही एकता सफलता का साधन है। तो जो मुक्का बनता है ना, 5 उंगलियां अलग है, अकेली है, कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब उसको जोड़ लिया जाता है, मुट्ठी कर ली जाती है, वो मुक्का बन जाता है, वो पंजा बन जाता है। तो उस मुक्के से हम माया को हरा सकते हैं। इसलिए हम सदा कुछ भी हो जाए, संगठन में कहीं झुकना भी पड़े, कहीं चुप रहना पड़े, कुछ बोलना भी पड़े, कहीं कई बार थोड़ा सा कड़वा भी होना पड़े, है ना, लेकिन क्या करो, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहो। हाँ, जुड़े रहेंगे तो बचेंगे। क्योंकि माया का काम क्या है, अकेले अकेले कर कर फिर कोने में ले जाकर मारना। तो कभी अपने को अकेला नहीं होने देना। चला लेना, कुछ लेट गो कर लेना, कुछ माफी मांग लेना, कुछ दे देना, लेकिन अकेला नहीं हो जाना। क्योंकि वो क्या होता है, वो माया के आने का एक द्वार बन जाएगा फिर। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से हमें ये ध्यान रखना है। देखो, चिंतन तो हमने बहुत अच्छे से मेन पॉइंट्स का किया है, लेकिन बाबा ने यहाँ जो संघ की संभाल करने के लिए कहा है, तो आज राखी बहन नहीं है ना, कल भी हमसे रह गया था। अगर कोई लिख पाए तो शॉर्ट में लिख देना, फिर हम भेज रहे हैं। तो बाबा ने आज देखो, एक तो कॉन्ट्रास्ट बताया सत्युग का यहाँ, तो वो चिंतन में हमारा संग, हमारा किस किस का संग है, क्या मेरा कहीं किसी गलत संग में तो मेरे पैर नहीं पड़े हैं। फिर मैं वो बादल हूँ जो बरसता हूँ, है ना। अच्छे बादल होते हैं जो बरसते हैं, तो क्या मैं वो बादल हूँ जो सदा बरसता रहता हूँ। तो ये 3-4 चेकिंग है बाबा ने आज जो बताए हैं। हम्म, ये है। बाबा ने ये भी कहा, ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएंगे। हाँ, तो मैंने कितनों को आप समान फूल बनाया है, कितने की संग में रहकर मैंने उस आत्मा को ज्ञान युग में आगे बढ़ाया है। ये भी आज चेकिंग करना है हमें, है ना। राज ऋषि, हाँ, और मैं आप सन्यासी हो, फकीर नहीं, उस पर भी और चिंतन चलाए। और खुशी होनी चाहिए कि सब कुछ मेरा है, ये धरती आकाश सब कुछ मेरा है। बाबा ने वरदान और स्लोगन तो जो दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया है। संगठन में अपने आप को चेक करो, हाँ, कि संगठन में हम अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। और श्री बाबा कभी हॉलीडे नहीं मनाता है, क्या हम मनाते हैं क्या। हाँ, गेस्ट आ गए, आज मुरली क्लास बंक, थोड़ी सी तबीयत खराब है, आज मुरली क्लास नहीं जाना है। हाँ, कल तो बहुत लेट सोए थे, आज मुरली क्लास बंक कर लेना है ना, फिर चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो ये सार कुछ बातें हमें चेक करनी है, इतनी सारी चेकिंग है। पापा ने बोला नहीं कि चेकिंग है, लेकिन हम जब ये सारे के सारे हमें अपने अंदर चेक करनी है। और चेक करो कि हमारे अंदर कभी साक्षात्कार की आस तो नहीं। क्योंकि 2-3 दिनों से पापा यही चला रहे हैं ना, इसलिए। और मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, जो मैं कर्म करती हूँ इस तन के द्वारा, मैं आत्मा, कहीं कोई अहंकार तो नहीं है। तो 5-6 प्रकार के चेकिंग है आज की मुरली से, है ना। और व्यर्थ को शुभ भाव में से सुनो, उसका चिंतन चलाओ आज पूरा दिन, कि ये व्यर्थ से शुभ भाव को कैसे करूं, है ना। तो अपने अंदर जो भी हमारे जो भी हिसाब किताब है, या हम जिन आत्माओं के बीच में रहते हैं, कहीं कहीं वहां गड़बड़ होती है, तो उसको चेक करो, है ना। क्या है मेरे अंदर, क्या गड़बड़ है, वो हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।